हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स जो कि हमारा है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें मैंने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया था, वैद्युत आवेश के प्रकार, उसके फार्मूले को और उसके सूत्र को, और मात्रक बीमा भी उन्हें उसके साथ में बताया था। तो उसको आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि वह बहुत ही बेसिक नॉलेज है। क्योंकि उसे आप जानेंगे तभी आप ये कूलाम के नियम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है चैप्टर 1 में कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को हम इस वीडियो में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को और देखेंगे, जैसे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे, परावैद्युतांक देखेंगे, अपसाइलन नॉट को, जो अपसाइलन नॉट का मान कितना होता है, ये सब हम देखेंगे, और बीमा भी साथ में देखेंगे। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा नया बैच है 2025 बोर्ड वालों के लिए। यदि आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में देंगे, यानी कि अगर आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कूलाम के नियम को बताएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं तो हमारा कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम के नियम को जान लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार, यानी कि एक वैज्ञानिक थे जो कि कूलाम थे, कूलाम का नाम था उनका वैज्ञानिक का। तो एक कूलाम का नियम एक प्रस्तुत किए थे, वही हम जानेंगे। देखिए, कूलाम के नियमानुसार लिखेंगे, उसके बाद किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, यानी कि दो बिंदु आवेश है। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक बिंदु हमारा ये आवेश है और एक बिंदु ये, यानी Q1 और Q2। ये दो स्थिर बिंदु हैं, इनके मध्य क्या कार्य कर रहा है, बल, यानी कि वैद्युत बल कार्य कर रहा है। और दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या है, ये गुणनफल के अनुपाती है, क्या, Q1 और Q2, यानी कि जो बल है हमारा इसके अनुक्रमानुपाती है। तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r। जो भी उनके बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि या देखिए, हमारा जो ये एफ है यानी कि बल है, यानी कि आवेशों के बीच जो, यानी कि ये दो आवेश हैं, इनके बीच जो बल लग रहा है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है ये जो आपका आवेश है, यानी कि स्थिर आवेश है, यानी Q1 और Q2, ये अनुक्रमानुपाती है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसे जान लीजिएगा। इसको चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1। और आगे हमारा कह रहा है इनके बीच की दूरी जो r है, ये इनके व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, वैद्युत बल के। वैद्युत बल जो हमारा है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझिए। देखिए, इसका मतलब है इसका बटे में हो जाएगा, यानी कि इसका बटे में नहीं होता है अनुक्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती यदि पूछे तो ये आपका 1/r², यानी बटे में हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा क्या, एफ अनुपाती, उसके बाद Q1 और Q2/r²। उसके बाद जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो हमारा एफ बराबर के नियतांक जुड़ जाएगा। क्या, अनुक्रमानुपाती नियतांक। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है ये के। जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह, यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक जुड़ जाएगा, के जुड़ा हमारा, तो ये बराबर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब जो हमारा के है, के को हम के का मान निकालेंगे तो के बराबर हमारा हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। जहाँ के बराबर आपका होता है 1/4πε0, ये होता है के बराबर 1/4πε0। तो उसके बाद इसका मान 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ ये होता है। और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है आपका, ये क्या है, वैद्युतशीलता है। इसको हम आगे देखेंगे, ये बेसिक तरीके से पहले इसको समझ लीजिए। जो एप्सिलॉन नॉट है ये विद्युतशीलता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो आगे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए। देखिए,
अब देखिए के का मात्रक क्या है, यानी कि जो के है अपन अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान 9 × 10 में 9 है, इसका मान मात्रक क्या है, तो के का मात्रक यानी कि अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका होता है क्या मात्रक। देखिए एफ यानी कि एफ का मात्रक क्या होता है, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और आर यानी दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो आर स्क्वायर है तो इसका मीटर स्क्वायर है, और कुलाम नीचे कुलाम है तो कुलाम ये हो गया कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। और इसका जो फार्मूला बनकर आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पर, देखिए एफ बराबर के की जगह पर हम इसको रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें सदिश रूप में यदि आपको पूछ लिया जाए, बहुविकल्पी में पूछ लेता है कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो सदिश रूप ये हो जाएगा एफ पर आपका ये वेक्टर लग जाएगा, यानी कि ये सदिश रूप लग गया, यानी कि तीर लग जाएगा इस पर, एरो लग जाएगा इस पर। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, और इसके बगल में आपका लग जाएगा आर पे वेक्टर, आर पे यानी कि वेक्टर यानी रो, तो ये आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप हो जाएगा। तो ये थे हमारे कूलाम के नियम, तो इसको आप देख लीजिए। अगर इन सब का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप जाकर उस पर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो आगे मैंने जैसा कि बताया था एप्सिलॉन नॉट का, जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक व बीमा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो आपका फार्मूला था कूलाम के नियम का फार्मूला, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो इसमें आपका जो मात्रक है, मात्रक को देखते हैं। तो देखिए हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान, यानी कि इसकी मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट ये है। अब इसको हम इसके जगह पे लाएंगे एफ के, और एफ जो है हमारा इसके जगह पे आ जाएगा, तो हमारा निकल कर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ, 4 पाई एफ, और Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे यहीं पर। अब देखिए 1/4 पाई, इसका तो मात्रक नहीं होगा एफ, यानी बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और कूलाम है एक कूलाम ये, एक कूलाम ये, यानी 2 कूलाम है, तो यानी कि कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो दो आवेश हैं, तो यानी कि कूलाम का 2 मात्रक होगा, यानी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आर है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर, यह इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर होगा, तो इसका हो जाएगा 1/4 में न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। अब चलिए बीमा देख लेते, तो बीमा देखिए, अब बल का मात्रक होता है जो बल का, यानी कि एफ, यानी न्यूटन जो है हमारा एफ की बीमा होती है ml/t पे -2, और आपका कूलाम यानी कि आवेश का मात्रा जो बीमा होता है AT होता है, तो डबल है यानी डबल AT होगा। और दूरी का मात्रा दूरी का बीमा होती है यल होती है, तो यल आर पे स्क्वायर है, तो इस पर यल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए आपका ए यानी कि 2 हो जाएगा ए, और टी यानी कि 2t, यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर ये होगा, और नीचे हमारा ये हो जाएगा ml पे 3, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो 2 1 3 यल हो जाएगा, और टी पे -2 है, तो ये है। उसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका यम इनवर्स में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस हो जाता है, तो इस पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा यल है, तो यल पे -3 है, यल पे 3 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस पे 3, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में। उसके बाद टी यहाँ पर देखिए माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, तो प्लस का ये 2 प्लस का ये 2, तो टी पे 4 हो जाएगा, और ए पे स्क्वायर है तो ए पे स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या बोलते हैं मात्रक व बीमा। तो इतना आप सभी को समझ में आया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा। अब चलिए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम में पूछता है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर देखिए, तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और इसका मान होता है 9 गुणे 10 पे 9। आया 9 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 9 गुणे 10 पे 9। मैंने आपसे जो कूलाम के नियम में बताया इस फार्मूले का जो मान था। अब इसको रख देंगे इस पर, उसके बाद निकालेंगे इसका एप्सिलॉन नॉट का मान। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए अब जो हमारा ये है एप्सिलॉन नॉट इसके जगह पे आ जाएगा और ये जो है एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 पे 9 ये हो जाएगा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब देखिए 4 पाई का मान होता है 22/7। तो इसको हल करेंगे तो आपका जो है 4 पाई यानी कि 22 का इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद ऊपर का इसमें गुणा करेंगे, उसके भाग देंगे। तो हमारा जो निकल कर आएगा एप्सिलॉन नॉट का मान, इसको हल कर लीजिएगा। इतना हमारा निकल कर आएगा 8.85 गुणे 10 पे -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान ये आप जान गए। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि हमारा परावैद्युतांक है, उन सबको देख लेते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे, इन सबको तैयार कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता को देखने से पहले आप सबको ये जान लेना है। ये देखिए क्या होता है माइक्रो कूलाम, यदि 1 माइक्रो कूलाम दिया हो तो उसका जो होता है इसको बदलेंगे किस में, देखिए 10 पे -6 कूलाम में बदलेंगे। यदि माइक्रो कूलाम में दिया उसको कूलाम में बदलते हैं। और नैनो कूलाम में दिया हो तो उसको कूलाम में कितना बदल, 1 नैनो कूलाम ये दिया है तो उसका कूलाम में हो जाएगा 10 पे -9 कूलाम हो जाएगा। यदि पीको कूलाम दिया है तो 10 पे -12 कूलाम हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर दिया है यानी कि सेंटीमीटर में दे दिया है 1 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 10 पे -2 मीटर में बदल देंगे। इस प्रकार आप बदल देंगे। तो ये आप जान लीजिए, आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। इसको आप न्यूमेरिकल में इसको तैयार करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको बहुत आसानी से हल होगा न्यूमेरिकल जो है आंकिक प्रश्न। तो अब चलिए परावैद्युतांक और अपेक्षित विद्युतशीलता देखते हैं। तो देखिए परावैद्युतांक अपेक्षित विद्युतशीलता, तो इसको देखिए 2 बिंदु हैं आपके, माना 2 आवेश यानी Q1 और Q2 वायु में r मीटर की दूरी पर रखा है। ये देखिए r मीटर की दूरी पर रखा है। उनके बीच कार्य करने वाला बल, यानी उनके बीच जो है कार्य करने वाला बल क्या है, F0। इसको F0 कहते हैं। और ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², जो समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए 2 आवेश को किसी ऐसे माध्यम में समान दूरी पर रख दिया जाए तो जो Fm है, Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Fm और ये Q1 Q2 अपॉन में r²। ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। यदि हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें तो क्या होगा, देखिए यदि हमारा ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, इसमें हम क्या करेंगे भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो आपका ये जो है क्या होगा, इसमें आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई ये 4 पाई और ये कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा क्या, आगे देखते हैं। तो कटेगा आपका, तो ये F0 और Fm ये बचेगा और इधर बचेगा आपका 1/में एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा 1/में एप्सिलॉन em बनेगा। तो इसको आप देखिए आपका ये कैसे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, क्योंकि अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा, तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा। तो हो जाएगा F0 अपॉन में Fm और एप्सिलॉन em और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को हम के कहते हैं, यानी परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक के, और इसी को हम ER भी कहते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हुआ ये फार्मूला परावैद्युतांक का। उसके बाद हमारा परावैद्युतांक और विद्युतशीलता का परिभाषा क्या है, परिभाषा को आप देख लीजिए। देखिए परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता के या ER, यानी इसको हम के भी कहते हैं और ER भी कहते हैं, ऐसे माध्यम की विद्युतशीलता EM, माध्यम की जो विद्युतशीलता है, यहाँ पर देखिए जो हमारा माध्यम की विद्युतशीलता EM है, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता के, यानी कि एप्सिलॉन नॉट Fm
सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉनियम और जो है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसके अनुपात को परावैद्युतांक वैद्युतांक अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले के माध्यम से इसका परिभाषा निकाल दे सकते हैं। देखिए कोई परावैद्युतांक की अपेक्षित विद्युतशीलता के या कि ई आर है, माध्यम की वैद्युतशीलता ई एम को तथा ये निर्वात क्या हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है एप्सिलॉन नॉट के अनुपात यानी कि बटे में है, जो अनुपात को परावैद्युतांक अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए हिंदी में थोड़ा जान लीजिए और उसके बाद इसको देखिए के बराबर ई बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता बटे में निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि के ई आर बराबर एप्सिलॉनियम और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका परावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता। तो ये था हमारा परावैद्युतांक अपेक्षित वैद्युतशीलता। तो इसे आप चाहें नोट्स कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये ले लीजिए माइक्रो कूलाम से नैनो कूलाम, पिको कूलाम, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट का मान जो है इसको आप नोट्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसका नोट्स कर लीजिए बीमा, मात्रा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये कूलाम के नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इसके शॉट ले लिए होंगे। तो देखिए तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि कूलाम के नियम, परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, मात्रक और कूलाम के नियम का जो फार्मूला है, इसके सूत्र, सदिश रूप, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हम आप सभी को कल यानी कि अगली वीडियो में आप सभी को वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो ये थे हमारे आवेश के यानी वैद्युत आवेश में जितने भी टॉपिक थे ये मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम वैद्युत क्षेत्र में चलेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण टॉपिकों को। तो ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक कीजिए और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए। धन्यवाद।